पांचवा क्वेश्चन है 1.2 का। सिद्ध कीजिए कि फलन दिया हुआ चित्रण फलन, ये क्या है? चित्रण फलन। ये आपका चित्रण फलन। चित्रण फलन क्या दिया है? आर से आर। आर क्या है? वास्तविक संख्या। जो आर है ये क्या है? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कहाँ से बिलोंग करती है? ये बात को ध्यान दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये वास्तविक संख्या। और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक कमा, यदि एक्स 0 से बड़ा है और 0 यदि एक्स बराबर 0 है, और माइनस यदि एक्स 0 से छोटा है, तो द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाएकी और न आच्छादक, ये आपको सिद्ध करना दिया है। तो देखिए ये जो है ये आपको कहा जाएगा इसको प्रांत। ठीक है, ये प्रांत है और ये जो है ये आपका सहप्रांत। ये सब बहुत मेन है, इसको जानना आपको। सहप्रांत। सहप्रांत किससे बिलोंग कर रहा है? एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू आर। इसको एफ ऑफ एक्स या वाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से, और इसको हम एक्स से डिनोट कराते हैं प्रांत को। और ये किससे? एक्स से स्केल में होते हैं। बिलोंग कहाँ से कर रहा है? आर से, वास्तविक संख्या से। ये बात को ध्यान देना है। और ये फंक्शन आपको यहाँ पास पता है। अब सिद्ध क्या करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए सिद्ध करना क्या है। सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है ना तो एकाएकी हो, ये ना तो एकाएकी और ना आच्छादक, ना आच्छादक, ये चीज ना आच्छादक, ये चीज को ध्यान देना है। ये आपको प्रूव करना है यहाँ से ये चीज। ठीक है, इतना आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पास मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ एकाएकी के लिए क्या होगा। एकाएकी, एकाएकी फलन, फलन 1 फंक्शन। अच्छा, इसको इंजेक्टिव भी फंक्शन बोलते हैं। इसके देखिए एलिमेंट क्या होंगे, x1 कामा x2 बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से आया है? प्रांत से। ये चीज को ध्यान देना, प्रांत से। तो x1 यहाँ f है, x1 इक्वल f x2, दोनों फंक्शन बराबर हो, इनके एलिमेंट भी क्या हो? बराबर हो, तभी आप इसको एकाएकी बोलेंगे, अन्यथा ये एकाएकी नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। अब चेक करने में हमको देखो यहाँ पास एलिमेंट किसके अनुसार, यहाँ पास शर्त के अनुसार, यहाँ पर लिख देते हैं शर्त के अनुसार। यहाँ ये शर्त क्या दिया है? x ग्रेटर देन
0, ये शर्त दिया हुआ है। इसी शर्त के अनुसार आपको नंबर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने x1 एलिमेंट 1 ले लिया, ठीक, ये 1, x2 एलिमेंट क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब मैं इसको फंक्शन पर चेक करता हूँ। देखिए f x1 f x2, तो देखिए यह कह रहा है कि आप 0 से बड़ी कोई भी संख्या लेते हैं किसके बराबर होता है 1, तो इनके एलिमेंट क्या आ गए, यहाँ 1, यहाँ भी 1 आ गए। देखिए ये हो गया, इसके वैल्यू आए, लेकिन एलिमेंट के यहाँ पर देखो इसका वैल्यू चाहे फंक्शन को 1 या 2 लो, आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए इसके आंसर ये आए, इनके एलिमेंट क्या है, देखिए इनके एलिमेंट क्या है, 1 बराबर 2, तो क्या ये बराबर है, क्या नहीं, ये बराबर नहीं है, तो आप बोल देंगे कि एकाएकी नहीं है, ये एकाएकी फलन नहीं है, ये आपको लिखना है। ये पहला नंबर आपका सिद्ध हो गया, पहला नंबर आपका सिद्ध हो गया। दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, दूसरा नंबर में लिखा है आच्छादक, ये आच्छादक, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, इसको कहा जाएगा ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन, ये एन है, ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑनटू फंक्शन कहो या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसके देखिए क्या होते हैं कंडीशन, वो स्मॉल वाई बिलोंग किससे करता है, कैपिटल, तो स्मॉल वाई क्या है हमारा, स्मॉल वाई है सहस्रांक, क्या है, सहस्रांक, ठीक है, इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं, कोडोमेन, और इसका संकेत हम एफ ऑफ एक्स भी देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा है परिसर, ये परिसर, ठीक है, इसको हम रेंज भी बोलते हैं। अच्छा, अगला क्या स्टेप है, इसमें अगला दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाए स्मॉल वाई के, तभी आप इस कंडीशन को कहेंगे कि ये आच्छादक है, ठीक है, तभी कहेंगे आच्छादक है। अब यहाँ पास मैं देखो ले लेता हूँ, क्या आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास x का बिलोंग करता है कहाँ से, x बिलोंग करता है रियल नंबर से, और एफ ऑफ कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी आपको रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो y क्या आया था, y हमारे पास आया था 1, 0, कहाँ, ये देखिए नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका स्मॉल वाई है 1, 0, -1, तो ये हमारे पास 1, यहाँ पास माइनस, ये हमारा क्या है, परिसर है, क्या है, परिसर, ये कहाँ था, ये आपका इसमें से आया y बिलोंग टू, कहाँ से, आपको y बिलोंग कहाँ से कर रहा है, +1, 0 और -1, ये इसमें से बिलोंग कर रहा है। और हमारा जो परिसर है तो ये मिल गया। अब हमारा प्रांत जो है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, बिलोंग कहाँ से कर रहा है, -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट, क्या परिसर, परिसर और एफ ऑफ एक्स यानी सह प्रांत बराबर है, नहीं बराबर है, जब नहीं बराबर है तो हम बोल देंगे कि परिसर
नॉट इक्वल सहप्राण। तो जब ये चीज आपको नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये आच्छादक नहीं है। क्या बोल सकते हैं कि आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं। तो इस प्रकार आपका एकाएकी आच्छादक नहीं है, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार आपको इसको हल करना है। ठीक, आगे देखते हैं।